नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति से। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में विधानसभा चुनाव में यूं तो अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी मुहूर्त निकलने से पहले यहां हर तरह की जोर जुगत राजनीति के सभी महायोद्धा लगाने में जुट चुके हैं। हालांकि इनमें 2 बड़ी पार्टियां ऐसी हैं जिनके लिए आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खास तौर पर अपनी नाक बचाने से ज्यादा अपनी एग्जिस्टिंग को यूपी में कायम रखने के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इनमें से एक तो 4 बार यूपी की सत्ता पर काबिज हो चुकी बहुजन समाजवादी पार्टी, जो बीते कई सालों से हर चुनाव में खिसकते जनाधार और छिटकते वोट बैंक को वापस समेटने की लगातार जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस जिसकी खुद की जमीन यूपी में इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि वो बात और है कि बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस को नतीजों में जीत का स्वाद चखने को मिल गया, लेकिन इसकी भी सबसे बड़ा क्रेडिट सपा और उसके पीडीए के फॉर्मूले को गया। लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो गया और इसी कड़ी में कांग्रेस का हाल ही में हुआ गुजरात अधिवेशन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इसी अधिवेशन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला है कि काफी दिन से कांग्रेस और बीएसपी के बीच चल रहा छींटाकशी का दौर और भी ज्यादा तल्खी में तब्दील हो गया है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें लाकर अपनी एक्सीटेंसी को बनाए रखने के लिए कांग्रेस का बढ़ा हुआ मनोबल उसके बाद खराब परफॉर्मेंस के डामाडोल होते दिख रहा है। तो आखिर क्या हुआ इस अधिवेशन में ऐसे जिससे आग बबूला हो गई मायावती, और क्यों बीएसपी और कांग्रेस के बीच क्यों बढ़ती जा रही है सियासी जंग, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पूरा मामला जानने से पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की, जहां से यह पूरा मामला शुरू हुआ। असल में गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन का समापन हो चुका है। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है और उन्होंने बीजेपी के 30 साल के यहाँ के शासन को भ्रष्ट करार दिया है। जिसके अलावा इस अधिवेशन में विपक्ष के दलित नेता टीकाराम जूली के मामले पर भी बीजेपी को जमकर घेरा गया। कांग्रेस ने टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल से मंदिर को धोए जाने की घटना को शर्मनाक बताया और बीजेपी को दलित कमजोर मानसिकता वाली पार्टी करार दिया। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मंदिरों में दलितों को जाने नहीं देती है और अगर कोई चला जाए तो वो मंदिर को धुलवाते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो सबको इज्जत देता है, हर व्यक्ति का आदर करता है। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है। हमारे दिलों में सबके लिए मोहब्बत और इज्जत है, जबकि उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। हम इस देश को नफरत का बाजार नहीं बनने देंगे। मोहब्बत की दुकान खोलकर न्याय का हिंदुस्तान बनाएंगे। वहीं प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने पोस्ट करते हुए कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन खासकर भाजपा के छम्म राष्ट्रवाद और दलित और पिछड़ा बहुजन समाज आदि को लेकर प्रस्ताव छलावा और अविश्वसनीयता से ग्रस्त इन वर्गों के आरक्षण और कल्याणकारी गारंटियों को लागू करने के मामले में कांग्रेस का रवैया हमेशा छलावपूर्ण है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस और बीएसपी के बीच काफी ज्यादा गहमागहमी बढ़ गई थी। राहुल गांधी ने मायावती को बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था और कहा था कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में होती तो पिछले साल एनडीए की जीत नहीं होती। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से अब सभी पार्टियों की नज़र अब 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो एक बार फिर दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी में जुट गई हैं और उनके हालिया तेवर और कांग्रेस पर बढ़ते हमले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की दिशा में एक नए और जोरदार दंगल की पटकथा लिखते दिख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी हथकंडों के बाद बीएसपी का हाथी कोई कमाल आगामी चुनाव में दिखा पाता है या नहीं। आज की खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।